अब आपको पूरी दुनिया में चल रहे डर के बिजनेस मॉडल के बारे में बताएंगे, क्योंकि कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि आपके मन से कोविड का डर कभी भी समाप्त हो। आज आप जो हमें देख रहे हैं इस समय करोड़ों की संख्या में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप लोग कोविड से डरे हुए हैं और आप अपने आप को सुरक्षित कर लेना चाहते हैं इस बीमारी से, और ये डर का बिजनेस बनता जा रहा है। ये कोविड की दवा बनाने वाली वो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं जो चाहती हैं कि आपके मन में कोविड का डर सदा के लिए बैठ जाए और उनकी वैक्सीन हर साल ऊंचे दामों पर बिकती रहे, चाहे वो बूस्टर डोज के नाम पर बिके, चाहे वो प्रिकॉशनरी डोज के नाम पर बिके, चाहे वो बच्चों के नाम पर बिके, चाहे वो बुजुर्गों के नाम पर बिके, लेकिन हर साल ये डोज जो है वो बिकती रहे। ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में मिला था, लेकिन दुनिया को इसके बारे में पूरी तरह से दिसंबर के पहले हफ्ते में ही पता चला था, और इससे जो डर का माहौल बना उसने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को माला माल कर दिया है। यानी आपका डर इन कंपनियों के लिए पैसा छापने की मशीन बन गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मिलने से अकेले अमेरिका की 2 कंपनियां फाइजर और मॉडर्ना, इनके 8 निवेशकों को ही एक हफ्ते के अंदर अंदर 10 बिलियन यूएस डॉलर्स यानी 75,000 करोड़ रुपए का फायदा हो गया, क्योंकि नए वेरिएंट की वजह से रातों रात शेयर मार्केट में इन कंपनियों के शेयर्स की कीमतें आसमान छूने लगी। अब आप सोचिए, जब कोरोना का नया वेरिएंट इन कंपनियों को हजारों करोड़ों रुपए कमा कर दे रहा है, तो ये कंपनियां महामारी को खत्म होते हुए आखिर क्यों देखना चाहेंगी? ये तो यही चाहेंगी कि हर 6 महीने में कोरोना का एक नया वेरिएंट आता रहे। इनके लिए तो नया वेरिएंट एक नए प्रोडक्ट की तरह है जिस पर खर्च तो कुछ नहीं है, लेकिन मुनाफा है हजारों करोड़ रुपए का। यानी डर के उसी बिजनेस मॉडल की तरह है जिसके तहत पहले आपको याद होगा, ये जो डर का बिजनेस मॉडल है ये बड़ा पुराना बिजनेस मॉडल है इस दुनिया में। डर की वजह से ही पहले हथियार बेचे जाते थे, फिर उन हथियारों के डर से दुनिया को बचाने के लिए और हथियार खरीदे जाते थे, और इसी तरह आप देख लीजिए ये जो डर का माहौल है, ये जो डर का जो बिजनेस मॉडल है, ये हर जगह इस्तेमाल होता है। हर व्यक्ति आपको डराना चाहता है, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो अलग अलग देशों के नेता हो, चाहे और कोई लोग हो। इस समय दुनिया में जितनी भी फार्मा कंपनीज वैक्सीन बना रही हैं, वो कोविड से पहले तक घाटे में हुआ करती थी। वर्ष 2020 में मॉडर्ना नाम की जो कंपनी है, आपने मॉडर्ना वैक्सीन तो सुनी ही होगी, अमेरिका में मॉडर्ना कंपनी लगभग 4,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही थी, लेकिन इस साल से ही उसकी वैक्सीन बाजार में आई, उसका कुल रेवेन्यू 7 बिलियन डॉलर्स यानी 52,500 करोड़ रुपए हो गया। यानी घाटे से सीधे एक बिलियनर कंपनी बन गई। इसी तरह फाइजर का वर्ष 2020 में टोटल रेवेन्यू 8 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 60,000 करोड़ रुपए था, लेकिन 2021 में उसका रेवेन्यू बढ़कर 19 बिलियन डॉलर्स यानी 1,42,000 करोड़ रुपए हो चुका है। और यह हुआ है कोविड और उसके डर की वजह से। तो सोचिए, ऐसी जो फार्मा कंपनीज हैं, ये भला कभी क्यों चाहेंगी कि कोविड इस पूरी दुनिया से मिट जाए? भारत में कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के रेवेन्यू में भी जबरदस्त उछाल आया है। वर्ष 2020 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टोटल इनकम जो थी वो 5,446 करोड़ रुपए थी, जिसमें से उसे 2,251 करोड़ रुपए का प्रॉफिट यानी फायदा लाभ हुआ है। शुद्ध लाभ जो है वो 2,251 करोड़ रुपए का है। इस हिसाब से कुल आय में उसका लाभ हुआ 41%। इसे आप ऐसे समझिए कि हर 100 रुपए में से 41 रुपए इस कंपनी का मुनाफा था। वर्ष 2020 में भारत में जिन कंपनियों ने भी 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया, उनमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ही रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह प्रॉफिट सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को हुआ। भारत बायोटेक और दूसरी फार्मा कंपनियों का रेवेन्यू भी पिछले 1 वर्ष में आसमान पर पहुंच गया है, और ये कंपनियां इतनी अमीर हो गईं कि आज ये छोटे और गरीब देशों की राजनीति और वहां के आर्थिक मामलों को भी प्रभावित कर रही हैं। खासतौर पर जो बड़ी मल्टीनेशनल फार्मा कंपनीज हैं, वो तो छोटे छोटे देशों में वैसे ही व्यवहार कर रही हैं जैसे हमारे देश में एक जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। और वो ऐसे कि जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज वैक्सीन बनाती हैं, उनकी हर देश के साथ एक सीक्रेट डील होती है।
गुप्त डील होती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ